हेलो बच्चों, मैं चेतन। अब हमने लास्ट क्लास में केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शन पढ़े थे। अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। होप आपने वो चीज़ ध्यान से पढ़ी होगी, ध्यान से समझी होगी और एनसीईआरटी से साथ साथ पढ़ ली होगी। अगर आप एनसीईआरटी से साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो वो इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। अब हम करते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप की होती हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कॉम्बिनेशन, आप ये जो आपके पास 5 रिएक्शंस हैं इनको आप बाय वर्ड आप समझ सकते हो, इंग्लिश आप पढ़ते होगे। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, जब दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब जब ब्रेक करते हैं, जब किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है जब किसी चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब 2 बार डिस्प्लेस कर देना, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपके लिए नया होगा, ये हम डिटेल में आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक आइडिया दिया कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन होती हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी सेम ही है। Those reaction in which 2 or more substances combine to form a single substance is called combination reaction. आप जो मैंने एग्जाम्पल दिया है हम इसको बाद में करेंगे, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल अलग से देता हूँ। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास वाटर आता है। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन गैस और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन यानी 2 रिएक्टेंट थे, उनको कंबाइन किया तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट आया। इसी तरह से जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया तो हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट आया जिसको हमने बोला वाटर। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। 2 रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे हमने पढ़ा कि एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस में, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हम कॉम्बिनेशन का उल्टा भी बोल सकते हैं इसको, कि कॉम्बिनेशन में 2 रिएक्टेंट ऐड होकर प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पर एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा यानी 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट को जब हम हीट कराते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और 2 गैसेज हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी केमिकल रिएक्शंस की। प्रॉपर्टी क्या होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। यहाँ पर देखो इवोल्यूशन ऑफ गैसेज हो रही है, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ सेटिस्फाई कर रही है इसको। तो हम पढ़ते हैं द रिएक्शन इन विच सिंगल टाइप ऑफ रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसी में आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल से आप समझ रहे होगे हीट। थर्मल का मतलब ही आप समझ जाते हो कि हीट। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है तो उस हीट को जब हम प्रोवाइड कराते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था, आप घर पे सब्जी बनाते हो, अगर आप हीट प्रोवाइड ना करो तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स नहीं होंगे और एक नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी आपने किसी चीज़ को बनाने के लिए हीट प्रोवाइड की तो थर्मल हो गया। अब डिकम्पोजिशन का मतलब है कोई एक सिंगल कंपोनेंट हो है वो बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसके लिए अगर आपको हीट की ज़रूरत पड़ती है या उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जब हीट की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो एग्जाम्पल से कर लेते हैं। जब कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस इवॉल्व होती है और कैल्शियम ऑक्साइड हमें सॉलिड सब्सटेंस मिलता है। इसी तरह से जब हम लेड नाइट्रेट को हीट कराते हैं तो लेड ऑक्साइड एक सब्सटेंस है वो मिलता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है, यानी गैसेज इवॉल्व होती हैं और हमें एक सब्सटेंस मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो फॉन्ट है वो थोड़ा छोटा है क्योंकि इसमें मटेरियल ज़्यादा है, इसलिए इसका थोड़ा फॉन्ट छोटा रह गया। द रिएक्शन इन विच अ लेस रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट इज डिस्प्लेस बाय अ हाईली रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आप लोगों के साथ स्कूल में भी होता होगा, आप लोगों के गैंग बने हुए होंगे, गैंग कहना सही नहीं है, ग्रुप्स बने हुए होंगे। तो जो एक ज़्यादा अच्छा ग्रुप होगा या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होगा वो मतलब अपने से जो स्ट्रॉन्ग नहीं है या जो वीक है उसको दबा के रखता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। ज़्यादा एक्टिविटी कौन करता है, जो हाईली रिएक्टिव ग्रुप है। ठीक है,
तो सेम रिएक्शंस में भी होता है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम आयरन फिलिंग्स डालते हैं, तो जब आयरन फिलिंग हम डालेंगे तो आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से और खुद उसकी जगह आ जाएगा, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। नेक्स्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जिंक का। जिंक को जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बना लेता है और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। यही चीज़ लेड के साथ होती है, जब हम लेड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और लेड क्लोराइड बना लेता है और कॉपर अलग से एक सब्सटेंस बन जाता है आपका। ठीक है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जहां पर कोई चीज दूसरे को हटा दे, यानी एक स्ट्रॉन्ग वीक को डिस्प्लेस कर दे, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने छोटा सा ऐड किया है इसमें। प्रेसिपिटेट मैंने आपको बताया था कि जब आप क्या घर में सब्जी बनाते हो तो थोड़ा पानी डाला जाता है, पानी डालने के बाद उसको एवोपरेट होने दिया जाता है, तो जब पानी एवोपरेट हो जाता है एक थिक सब्सटेंस बनने लगता है, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो जब एक वाइट थिक सब्सटेंस बनने लगे जो सोल्यूबल वाटर में ना हो, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे होगे तो डॉक्टर आपको क्या दवाई देता होगा पीने के लिए, एक छोटी सी रेड वाली शीशी में देता होगा, तो उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, उसकी जो दवाई है वो नीचे बैठ जाती है, यानी वो वाटर के साथ प्रेसिपिटेट बनाती है, वो वाटर में इंसोल्यूबल होती है और वो नीचे बैठ जाती है, तो उसको भी आप प्रेसिपिटेट बोल सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन साथ साथ दे दी है। यहाँ पर आप देख रहे हो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है हमारे पास बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम सल्फेट में से बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और खुद बना लिया बेरियम सल्फेट। इसी तरह से बेरियम में से सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और खुद बना लिया सोडियम क्लोराइड। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो सोडियम है और सल्फेट है उन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है वो बहुत वीक बॉन्ड है। इसी तरह से बेरियम और क्लोराइड का बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है, तो जहाँ पर इनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिलता है ये वहाँ पर चले जाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ चला गया और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला गया। और जब ये दोनों दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है तो इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच two compounds react by exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। समझ रहे होगे आप इस चीज को कि जब दो बार डिस्प्लेसमेंट होती है दो नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए दो रिएक्टेंट में से, तो उनको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका एनसीईआरटी से या बोर्ड में इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपके स्कूल एग्जाम जब होंगे तो उसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, आपसे 4 रिएक्शन देगा और आपसे उन रिएक्शंस के टाइप पूछेगा, या फिर आपसे डायरेक्टली सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा डिफाइन कॉम्बिनेशन और डिस्प्लेसमेंट और डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन, जो हम आगे पढ़ेंगे। आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ज़्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, सबसे लोएस्ट मार्क का चैप्टर है। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके लिए और आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक लिस्ट दूंगा साथ में। अब हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन से आप समझ रहे हैं ऑक्सीजन, यहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है जिन रिएक्शन में, उनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, कॉपर में हम ऑक्सीजन ऐड करके कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, तो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिडक्शन। रिडक्शन में इसका उल्टा होता है, ऐड होता है हाइड्रोजन और रिमूव होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो कॉपर में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन में ऐड होकर वाटर बना दिया। तो जहां पर हाइड्रोजन में ऐड हुआ है ऑक्सीजन वो हुआ ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है वो हुआ रिडक्शन। आपको एक ही इक्वेशन में ये दोनों चीजें मिली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जहां पर आपको एक ही रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ मिलते हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। During this reaction, the copper oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction.
सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए आप, हो गया आप इस चीज को। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होप आप लोगों को ये चीजें समझ आई होंगी। अब आपका इसमें से 2 टॉपिक रह गए, एक आपका कोरोजन लास्ट टॉपिक रह गया। बीच में मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशंस जो थी उसके कुछ एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे कि और अच्छे से हम इसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि हार्डली 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैलेंस द इक्वेशंस। आपके पास एनसीईआरटी की बुक में भी होंगे, तो आप कोशिश करें कि वहाँ से कुछ क्वेश्चंस दें। नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में आपको उसका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी कोरोजन के लिए। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। टाटा।